हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 9 शेष शाह सूरी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग 3 चरणों में पूरा करेंगे। पहले चरण में हम पाठ को पढ़ करके समझेंगे। दूसरे चरण में बच्चों हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और तीसरे चरण में एक जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उनमें एक दृष्टि डालेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला पाठ 9 है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का था बच्चों। बड़ा ही छोटा शासनकाल था इसका। 5 वर्ष ही इसे शासन किया, लेकिन अल्प अवधि में ही इसने जो है ऐसे कार्य किए जिन कार्यों के लिए हम उसको आज भी याद करते हैं। इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेर शाह सूरी के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि शेर शाह सूरी जो था, अपने समय से वो कई सौ साल आगे की सोच रखता था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था बच्चों? फरीद। इसके मालिक उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था। शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। कहाँ बच्चों? सासाराम। शेर शाह सूरी के जो पिता थे वो कहाँ के जो है जागीरदार थे? सासाराम के। थोड़े ही दिन सासाराम बच्चों कहाँ पर है इस समय? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। थोड़े ही दिनों में वह जनता में लोकप्रिय हो गया। जागीर जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीतियों से वह काफी प्रभावित था। मतलब शेर शाह सूरी को अगर किसी ने प्रभावित किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहले कदम क्या थे बच्चों उसके? राजस्व संबंधी सुधार। राजस्व संबंधी सुधार। भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। जैसा कि बच्चों अभी तक क्या था कि लगान एक समान लगान लगाते थे, लेकिन शेर शाह सूरी ने क्या किया? अलग अलग भूमि की विविधता मतलब उपजाऊ के उपजाऊ उपजता के आधार पर उसको अलग किया, उसका लगान अलग अलग निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया था। भूमि की नाप पटवाई द्वारा रस्सी से की जाती थी और नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप से देते थे, जिसे कबूलियत कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? कबूलियत। गज। किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अभी तक क्या था बच्चों? कर अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन शेर शाह सूरी ने नगद का प्रावधान किया। अकाल तथा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रैयतवाड़ी। शेर शाह का चांदी का सिक्का। शेर शाह ने बच्चों चांदी का सिक्का चलाया था जिसका रुपया कहते थे। ये रुपया ही जो है हमारे आज के रुपये का अग्रदूतक था। सैन्य संगठक एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेर शाह से मिल सकता था।
देखिए बच्चों, यहाँ पर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, उसका जो राज था वो प्रांत कहते थे, कि मतलब कि जो केंद्र था, केंद्र का प्रमुख कौन होता था? सुल्तान। और केंद्र कई सरकारों में बटा हुआ था, जैसे आज के राज्य जैसे केंद्र कई सरकारों में बटा हुआ था। और इसका जो प्रमुख था बच्चों, सिकदार ए सिकदरान, सिकदार ए सिकदरान। इसके बाद जो है सरकार कई परगनों में बटा हुआ, मतलब जिलों में मतलब बटा हुआ था, जिसका अधिकारी था सिकदार। और परगना कई ग्रामों से मिलकर बना था। ठीक है बच्चों। ग्राम का जो मुख्य था पटवारी एवं चौकीदार या मुकद्दम, प्रजाहित के कारण। सुनार गांव से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। बुरहानपुर और जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। शेर मंडल पुस्तकालय, ये बच्चों कहाँ है? शेर मंडल पुस्तकालय दिल्ली के किले में है, दिल्ली किले में है। यहीं से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई, पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। शेरपुर नामक नगर यमुना नदी के किनारे बसाया। शेर मंडल शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। सूर्यवंश का पतन, 1545 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया और उसके वंश का पतन हो गया। ये देखिए बच्चों, चित्र में देख रहे हैं, ये शेर शाह का साम्राज्य था, मतलब लगभग पूरा उत्तर भारत उसके साम्राज्य में शामिल था। बंगाल से लेकर के और आपके यहाँ तक पेशावर तक। यद्यपि सूरी ने 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा तैयार किया, जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का लाभ मिला। शेर शाह में स्थित शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है बच्चों। यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ बच्चों स्थित है? सासाराम में स्थित है। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दावली आई है, जिसको ज़रा देख लेते हैं। कबूलियत मतलब किसानों द्वारा भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना। पट्टा किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था। लगान की दर लिखी होती थी। सराय यात्रियों, डाक कर्मियों और अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान। बच्चों यहाँ पर प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं, इनका हम लोग अभ्यास करते हैं अपने दूसरे चरण में। तो बच्चों प्रश्न अभ्यास के दूसरे चरण में हमारा जो है, इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ बच्चों हमारा जो है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। पहला प्रश्न है हमारा, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। तो शेर शाह सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। 1539 ईस्वी में बच्चों चौसा का युद्ध हुआ था। पहले चौसा के युद्ध में हराया और इसके बाद पुनः जो है कन्नौज के युद्ध में हरा करके शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बन गया। शेर शाह, दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, शेर शाह ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की नाप की इकाई गज थी, उसके राज्य में नगद कर देने का आदेश था। संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। किसानों के द्वारा भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया। प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने निम्नलिखित कार्य किए। उनमें से पहला था, उसने पेशावर से सोनार गांव से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं, जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेजी आई। उसने जौनपुर और बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए,
जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। उसने दिल्ली में किले का निर्माण करवाया, पुराने किले का। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त थी। शेर शाह ने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेर शाह से मिल सकता था। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में बांटा ताकि प्रशासन ठीक से अपना काम कर सके। नीचे दिए गए कुछ बच्चों कथन है दूसरे प्रश्न के तहत हमारे, उनमें जो सही है उनमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत में क्रॉस का चिन्ह लगाना है। शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की। सही था बच्चों। शेर शाह की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, ये बिल्कुल गलत है। किसानों की तरफ से दिया जाता था, ना कि सरकार की तरफ से। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार ए सिकदारान होता था, ये बिल्कुल गलत है। परगने का अधिकारी जो होता था वो कौन होता था? सिकदार होता था। कौन बच्चों? सिकदार। और सिकदार ए सिकदारान ये किसका होता था बच्चों? ये सरकार का होता था अधिकारी। भूमि के नाप की इकाई मीटर थी, गलत था, गज थी। क्या थी बच्चों? गज थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, निम्नलिखित के बारे में दिए गए प्रश्न स्थान में एक वाक्य में लिखिए। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बच्चों कब हुआ था? सन 1539 ईस्वी में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेर शाह से हार हुई तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। शेर मंडल शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसे बाद में हुमायूं ने पुस्तकालय का नाम दे दिया था, और इन्हीं की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं मृत्यु को प्राप्त हुआ। शाशाराम। शाशाराम में शेर शाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है, जो उसने अपने जीवित काल में ही बनवाया था। बच्चों इसी के साथ हमारा ये समाप्त हुआ। बच्चों अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब बच्चों हम अपने सबसे महत्वपूर्ण आखिरी स्टेप में जाते हैं। जो इस पाठ में हमने पढ़ा उसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी हैं, अतः उनको जो है ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण चरण जो है, महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था बच्चों। क्या नाम था बच्चों? फरीद था। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसने अपने मालिक की रक्षा में एक बार शेर को मार दिया था, इसीलिए इसका नाम शेर खां हो गया। क्या हो गया बच्चों? शेर खां। और नहीं इसका वैसे नाम इसका क्या था? फरीद। और जौनपुर में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई बच्चों। अरबी, फारसी, साहित्य, इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया। अपने पिता की जागीर की देखभाल करने के लिए वो सासाराम आ गया। कुछ समय पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वह बाबर की सेवा में भी भर्ती हुआ। सेवा नहीं, सेना है बच्चों, यहाँ गलत टाइप हो गया। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। भूमि की नाप पटवाई द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप से देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। शेर शाह सूरी ने 1540 और 1545 के बीच एक चांदी का सिक्का, जिसे रुपया, चलाया था, जो 178 ग्रेन का था, जो लगभग 11.534 ग्राम का होता था, जो आज के रुपया का अग्रदूतक था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने सोने की मोहर और तांबे का दान जैसे सिक्के चलाए थे। सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। बुरहानपुर और जौनपुर को दिल्ली से जोड़ा गया, इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। शेरपुर दिल्ली के निकट नामक डगर यमुना के किनारे बसाया। शेर मंडल शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। 1545 ईस्वी में कलिंजा के युद्ध में वह घायल हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी के समय में प्रांत गेंद, जिसका जिम्मेदार सुल्तान होता था, प्रांत कई सरकारों में बटा हुआ था, जिसका शासक सिकदरान होता था। सरकार कई परगनों में बटे थे, परगना का प्रमुख सिकदार होता था।
ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर बच्चों आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।